हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ईयर बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 की वैल्यू फाइंड कर दो। तो हमें पहली बात तो टेबल पता होनी चाहिए। साइन cos 10 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 की होती है दोस्तों आपकी √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की दोस्तों होती है 1/2, cos 60 की होती है 1/2। मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में ये टेबल आता कैसा है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो कितना जाएगा 3/2 की मल्टीप्लाई 2 से दोस्तों कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। तो आपको पता है डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर यानी सेम है डेनोमिनेटर, तो ऐसे एज इट इज ऐसे नोट हो जाता है 3 + 1 ये कितना आ गया 4/4 इक्वल कितना जाएगा दोस्तों 1। ऐसा क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना 1, 2 या 0 इन तीनों में से एक आता है। अब मैं जरा बताया था कि टेबल होता कैसे। मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था अंडर रूट में L/L/4/4R। इससे आप किसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते होता है। ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन कोस साइन, ये होता है कोट सेक कोसेक। ये वाली वैल्यू फाइंड करके ये वाला फॉर्मूला लगा के आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है प्रूव दैट cos A/1 + sin A + 1 + sin A/cos A = sec A। हमें दोस्तों पता होनी चाहिए दो साइड होती है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम टेकिंग LHS करते हैं पहले, टेकिंग LHS, क्योंकि देखो हम RHS से कोई कुछ भी चीज फाइंड नहीं कर सकते। हम 2 sec A से ये नहीं बना सकते, लेकिन इससे हम ये बना सकते हैं। ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर देखना होता है कि किससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ये है टेकिंग LHS। तो LHS कितना कहता है? अब देखो दोस्तों अगर नीचे से मैं एलसीएम ले लूं 1 + sin A इंटू cos A बचेगा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो दोस्तों कितना जाएगा cos स्क्वायर A प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1 + sin A का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इससे cos स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस यहां पर फाइंड कर देंगे A + B का होल स्क्वायर। आपको पता है ये होता है A² B² + 2AB। ये चीज फाइंड कर देंगे तो A का स्क्वायर A प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस 2 sin A। यहाँ तक आगे होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा 1 + sin A इंटू cos A। अब दोस्तों हम क्या लिखते हैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A को हम एक साथ लिख सकते हैं प्लस 1 + 2 sin A को हम एक साथ लिख सकते हैं अपॉन हो जाएगा ये 1 + sin A इंटू cos A। देखते रहना यहाँ पर कैसे मैजिक हो रहा है। इसकी वैल्यू हमें पता 1 होती है 1 + 1 + 2 sin A अपॉन में 1 + sin A इंटू cos A। देखते रहना आप। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 1 + 1 कितना होगा दोस्तों 2 + 2 sin A अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 + sin A इंटू cos A। अब ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा 1 + sin A बटे 1 + sin A इंटू cos A। इससे दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/cos A। अब cos किसका उल्टा होता है दोस्तों sec का, तो 2 sec A RHS प्रूफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीजन ये है जिसमें आपको LHS भी प्रूव करनी है और RHS भी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहता है cosec A - sin A sec A - cos A। अब प्रूव करना है 1/tan A + cot A। तो हमें पहले टेकिंग LHS प्रूव करना है। इसमें पहले टेकिंग LHS फिर बाद में RHS। ये कुछ टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो cosec किसका उल्टा होता है दोस्तों sin का 1/sin A माइनस ये हो जाएगा sin A, और sec किसका उल्टा होता है दोस्तों 1/cos का, तो माइनस cos A। ये देखते रहना, पहले हम LHS ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A अपॉन sin A इंटू ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A अपॉन cos A। यहाँ तक आई होगा, आपको समझ में। ये दोस्तों किसका उल्टा हो जाता है? ये होता है cos स्क्वायर A का। इसे हम आपको पता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान 1 होता है ना, उसी चीज से हो गया ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A अपॉन cos A। इससे कैंसिल आपका यहाँ पर बचेगा sin A इंटू cos A। ये हो गया आपका LHS। अब दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे RHS, टेकिंग RHS। देखना 1/tan इसका उल्टा होता है दोस्तों sin A अपॉन cos का, sin बटे cos tan होता है, cot होता है
कोस बटे साइन, देखते रहना आप। तो 1 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए से मिल गया हमें। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है, 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब ये हो जाएगा दोस्तों कोस ए इंटू साइन ए। देखो LHS भी बराबर है RHS भी, यानी LHS इक्वल RHS, दोनों की वैल्यू सेम सेम, ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ये कहता है यदि tan a + b = √3 tan a - b 1/√3 तो a/b का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें टेबल पता होनी चाहिए। तो देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, tan a + b। अब tan में दोस्तों किसका मान होता है, ये होता है आपका दोस्तों 60 का। तो tan से tan कैंसिल, यानी a + b इक्वल कितना आ गया 60। ये हो गई दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी बेस पर सेकंड कर लेते हैं, tan a - b इक्वल ये होता है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की। इससे ये कैंसिल, तो a - b इक्वल कितना आ गया दोस्तों 30। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब मैं जरा इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। तो a + b प्लस a - b इक्वल कितना आ जाएगा 60 + 30। तो ये दोस्तों ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 90, इससे कैंसिल 45, यानी a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 45 आ गई। अब इसका मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, यानी 40 पहले में रख दे 40 + b इक्वल 60। तो b का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 60 - 45, तो आ जाएगा b का मान 15, यानी a और b का मान कितना है दोस्तों, a का मान 45, b का ये। अब दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 60, देखो 60 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये कहता है एक गोले का व्यास d है तो गोले का आयतन ज्ञात कर दो। तो देखो कंडीशन में क्या दे रखा है दोस्तों, गोले का व्यास कितना दे रखा है दोस्तों, हमें d दे रखा है, यानी 2r इक्वल कितना हो गया d, और r की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई d/2। यहाँ पर त्रिज्या की मैं मानता चल गया। अब हमें पता है गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन या वॉल्यूम बताना है, तो कितना होता है दोस्तों 4/3 πr³। तो 4/3 पाई इंटू r के लिए दोस्तों क्या रखेंगे d/2, 3 बार d/2 d/2, 2 या 4 कट गया, तो ये हो गया पाई। आपको पता है गुणा में खाते जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, 3 2 या 6, दैट इज आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ये कहता है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान, या सांख्यिकी क्वेश्चन आ गया स्टैटिक्स का। तो ये कहता है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। हमें पता है 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यही क्यों लिया ये मैं बता देता हूँ। 1 से लेकर 9 तक का इसने कंडीशन कह दी है, 1 से लेकर 9 तक के लिए लिया, तो 1 से लेकर 9 तक के लिए लिया। और हमें पता है समांतर माध्य फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग हो गया, पदों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल पद कितना होगा 9। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 45/9, 9 5 जो 45, दैट इज आंसर नो करने 45। फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f इक्वल x का log, यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये कहता है यदि किसी बारंबार का बंटन का माध्य 20.5 है तो माध्य का दे रखी बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का होता है माध्य का -2 माध्य। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। हमें बहुलक की फाइंड करना है दोस्तों, बहुलक की फाइंड करना है। तो 3 माध्य का मान कितना है दोस्तों 20.5 नहीं है, माध्य का मतलब होता है माध्यिका, यानी माध्यिका कितने दे रखी है 20 - 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है दोस्तों 20.5। अब ये होगा 360 माइनस से मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा, देखो पॉइंट आएगा 0 बढ़ा लो, 2 5 का 10, तो 5 4 जा 20, 5 1 5 यानी 41, ये कितना हो जाएगा 90, दैट इज आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहता है केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, केंद्र प्रवृत्ति का मतलब होता है बार बार जो आती है। अब आपने जब सांख्यिकी पढ़े कि आपको पता है प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो बार बार आती है। जो पता बार बार क्या आती है आपको पता है, बारंबार तो सबसे ज्यादा आती है, बारंबार को ही हम बहुलक कह सकते हैं। एक प्रकार से कहते नहीं जिसकी बारंबार ज्यादा आती, जो ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाती है बहुलक, यानी बहुलक को भी हम बारंबार तक कह सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या कहलाती है बहुलक। इसका आंसर दोस्तों कितना जाएगा बहुलक लिख सकते हैं ब्रैकेट में बारंबारता, वो आपको ऑप्शन चेक करना है। तो बारंबारता आता तो बारंबारता ठीक कर देंगे, बहुलक लिखा हुआ था तो बहुलक में। तो यानी केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या कहलाती है बहुलक। ये बहुलक किसे बोलते हैं, इसकी बारंबारता ज्यादा आती है, तो उसे बारंबारता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये कहता है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ चुका है। अब पासा है, पासे में आपको पता है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6,
सम संख्या आपको पता है कितनी बार आ सकती है, एक आ सकती है इसमें 2 और एक 4 और एक 6, आपको पता है जब पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, यानी सम कितनी बार आ रहा है 2 4 6, यानी कितनी बार आ रहा है दोस्तों 3 बार। सम संख्या प्राप्त होने की प्राप्त यानी कितनी बार आ रहा है दोस्तों 3 बार। और हमें पता है पासे में टोटल कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, यानी पासे में 6 तक तो होती है, तो 6 आ गया, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 1/2, दैट इज आंसर। हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यदि p इक्वल 0.05 तो e नहीं। अब प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझो, कहीं भी अगर आपको e नहीं वर्ड लिखा दिखाई दे जाए तो इसका मतलब समझ जाना एक कम कर देना है, एक कम कर देना है, कहने मतलब है फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस p, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है कहीं भी e नहीं बढ़ा सकता अगर आगे लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p की वैल्यू दोस्तों कितनी है 0.05। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.95, दैट इज आंसर।